ऑडिट ऑफ PSU। तो बेसिक एलिमेंट हम देख लेते हैं पहले कौन कौन से होते हैं बेसिक एलिमेंट। तो बेसिक एलिमेंट में सबसे पहला आता है रिस्पॉन्सिबल पार्टी, जो कि सब्जेक्ट मैटर को प्रिपेयर करता है। फिर आता है ऑडिटर, जो कि सब्जेक्ट मैटर को एग्जामिन करता है। फिर आता है इंटरेस्टेड पार्टी, जिसके लिए सब्जेक्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रिपेयर करी जाती है। ठीक है, फिर जो सब्जेक्ट मैटर होता है इसमें दो तरीके की एग्जामिनेशन हो सकती है। एक होता है अटेस्टेशन इंगेजमेंट, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ऑडिट, और दूसरा होता है डायरेक्ट रिपोर्टिंग इंगेजमेंट, जिसे हम जिसमें परफॉर्मेंस ऑडिट और कंप्लायंस ऑडिट भी होता है। अब सब्जेक्ट मैटर को क्राइटेरिया के अगेंस्ट जो है इवेलुएट किया जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन मिलती है। यानी सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन क्या होती है, सब्जेक्ट मैटर को इवेलुएट करके एक क्राइटेरिया के अगेंस्ट जो आउटपुट निकलता है उसे सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन होता है, उसे सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन कहते हैं। और ये सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन किसके काम की आती है, इंटरेस्टेड पार्टी के काम की होती है। और सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन को दो तरीके से एग्जामिन किया जा सकता है, ठीक है, अटेस्टेशन इंगेजमेंट और डायरेक्ट रिपोर्टिंग इंगेजमेंट। तो हम इसमें सबसे पहले देखते हैं पार्टीज इन्वॉल्व। तो सबसे पहले पार्टी कौन सी है, सबसे पहली पार्टी है रिस्पॉन्सिबल पार्टी। तो पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग में जो रेलेवेंट रिस्पॉन्सिबल पार्टी है वो डिटरमाइन करी जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल और लेजिस्लेटिव अरेंजमेंट से। रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन सी हो सकती है, फिर रिस्पॉन्सिबल पार्टी वो पार्टी हो सकती है जो कि सब्जेक्ट मैटर को प्रिपेयर करती है, वो पार्टी भी हो सकती है जो कि सब्जेक्ट मैटर को मैनेज करती है, और वो भी हो सकती है जो कि रिकमेंडेशंस को एड्रेस करती है। तो रिस्पॉन्सिबल पार्टी कोई भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है ना। जनरली जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी होती है वो ऑडिटेबल एंटिटीज़ और TCWG होती हैं। अब दूसरी पार्टी है ऑडिटर। तो पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग में ऑडिटर का जो रोल जो फुलफिल करता है वो फुलफिल करता है सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन इंडिया और उसके पर्सनल जिनको टास्क ऑफ कंडक्टिंग ऑडिट डेलीगेट किया जाता है। फिर तीसरी पार्टी होती है हमारे पास इंटेंडेड यूज़र्स की। तो इंटेंडेड यूज़र्स वो होते हैं जिनके लिए ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करी जाती है, जैसे इस केस में हमारे मोदी जी, इनके लिए रिपोर्ट प्रिपेयर करी जा रही है। तो ये कोई भी हो सकता है इंटेंडेड यूज़र, ठीक है, TCWG भी हो सकता है, जनरल पब्लिक भी हो सकती है, कोई बॉडी भी हो सकती है। बट प्राइमरी जो इंटेंडेड यूज़र होता है वो कौन होता है, वो पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेचर होता है जो कि सिटीजन्स को रिप्रेजेंट करता है। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व पे। तो सबसे पहला सब्जेक्ट मैटर। देखो सब्जेक्ट मैटर वो इन्फॉर्मेशन, कंडीशन या एक्टिविटी होती है जो कि मेजर करी जाती है अगेंस्ट अ सर्टेन क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया क्या होता है, देखो क्राइटेरिया एक तरीके का बेंचमार्क है जिसको सब्जेक्ट मैटर को इवोलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और बेंचमार्क की जो सूटेबिलिटी होती है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि वो कंप्लीट है कि नहीं है, वो रिलायबल है कि नहीं है, वो ऑब्जेक्टिव है कि नहीं है, और बेंचमार्क को लेकर के यूज़र में अंडरस्टैंडेबिलिटी कैसी है, समझ कैसी है। फिर आता सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन। देखो सब्जेक्ट मैटर को हम एक क्राइटेरिया के अगेंस्ट क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। फिर उससे मेज़र करने से जो आउटपुट निकलता है उसे हम सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। अब टाइप ऑफ इंगेजमेंट, देखो दो तरीके की इंगेजमेंट होती है, एक होती है अटेस्टेशन इंगेजमेंट और दूसरी होती है डायरेक्ट रिपोर्टिंग इंगेजमेंट। तो अटेस्टेशन इंगेजमेंट क्या होती है, देखो अटेस्टेशन इंगेजमेंट में क्या होता है ना कि जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी होती है ना वो खुद ही, जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी होती है, ऑडिटर नहीं रिस्पॉन्सिबल पार्टी, तो जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी होती है वो खुद ही सब्जेक्ट मैटर को अगेंस्ट सम क्राइटेरिया मेजर करती है, और जो सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन होता है उसे ऑडिटर को प्रेजेंट कर देती है। फिर जो ऑडिटर है इस सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस को गैदर करता है ताकि अपने कंक्लूजन तक वो पहुंच सके, ठीक है। इसे कहते हैं अटेस्टेशन इंगेजमेंट। अब डायरेक्ट रिपोर्टिंग इंगेजमेंट क्या होती है, डायरेक्ट रिपोर्टिंग इंगेजमेंट में ऑडिटर खुद ही सब्जेक्ट मैटर को क्या करता है, अगेंस्ट सम क्राइटेरिया मेजर करता है। तो अटेस्टेशन इंगेजमेंट में मेजर करता है रिस्पॉन्सिबल पार्टी, और डायरेक्ट रिपोर्टिंग इंगेजमेंट में मेजर करता है ऑडिटर खुद। जो फाइनेंशियल ऑडिट है वो रिस्पॉन्सिबल, वो जो फाइनेंशियल ऑडिट है वो अटेस्टेशन इंगेजमेंट का एग्जांपल है, ठीक है, क्योंकि इसमें
जो है, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, ये रिस्पॉन्सिबल पार्टी द्वारा दिया जाता है ऑडिटर को। और जो परफॉर्मेंस ऑडिट और जो कंप्लायंस ऑडिट है, ये किसका एग्जांपल है? ये डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट का पार्ट है।